मैं ऐसा मानती हूँ कि जो वर्तमान प्रतिनिधि है वो तासीर को, इस नस को पकड़ ही नहीं पाए। सोहागपुर में विधानसभा में, मैं पूरे नर्मदापुरम की बात करती हूँ, किसान संपन्न है। हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है, उसको ज़रूरत नहीं है किसी की। उसको आवश्यकता ये है कि जो वो नहीं कर सकता है वो प्रतिनिधि करे। माने नीतियाँ तय करे क्षेत्र अकेले के लिए, वो प्रतिनिधियों करना चाहिए। किसानों की सुविधा तुरंत हो क्षेत्र के लोगों को, वो प्रतिनिधियों करना चाहिए। बहुत छोटी बात होती है। आप भोपाल में जाकर विपणन संघ को फ़ोन करिए, इतना ही तो करना है। आपका इसमें आशीर्वाद इस विधानसभा का आपको और आपका इस विधानसभा को मिलता रहे। बीच बीच में हम लोग भी कहीं कहीं तो ये एक भुआ भतीजे का जो प्रेम है, ये इसके बीच में कोई किसी प्रकार की पॉलिटिकल या राजनीतिक परिवेश या संबंध कभी रहे नहीं और न कभी जीवन में रहेंगे। हमारा मारागांव परिवार से जो भोंखड़ी परिवार का जो संबंध है वह पीढ़ियों का है और पीढ़ियों तक रहेगा। ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि हम साल दर साल यूं ही आपका जन्म दिवस इस पढ़े लिखों की बस्ती और खेल नगरी की बस्ती, खेल नगरी में इसलिए कह रहा हूं कि कुछ कतिपय लोगों के द्वारा इस खेल नगरी को मिटाने का जो प्रयास किया गया और जिसे बचाने के लिए जितने लोग भी आज आए, और उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी पत्रकार साथी भी उसमें शामिल थे, मैं उनको भी खेल नगरी का ये तमगा सोहागपुर में बचा रहे और आपका जन्मदिन यूं ही मनता रहे। नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव, आप देख रहे हैं एनवीटीवी। इस वक्त मेरे साथ है ना सिर्फ नर्मदापुरम ज़िले की बल्कि प्रदेश की कांग्रेस की एक ऐसी वक्ता, एक ऐसी नेत्री जिनका प्रदेश में नाम आता है। मेरे साथ है पूर्व विधायक सविता दीवान शर्मा मैम। मैम, सबसे पहले आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से यहाँ का जो मित्र मंडल है सोहागपुर का, मुझे जानकारी लगी कि पिछले 19 वर्षों से आपका ये जो जन्मदिवस है इसी तरह से हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है, क्या कहेंगी? मैं बहुत अभिभूत हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ मेरे साथियों की कि जो पिछले 19 वर्षों से लगातार इस आयोजन को करते आ रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत सौभाग्य की बात होती है किसी सार्वजनिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के लिए, विशेष रूप से राजनीति में रहने वाले व्यक्ति के लिए, कि उसके साथ ऐसे लोग हों जिन पर उनको पूरा भरोसा है और उनको मुझ पर पूरा भरोसा है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। राजनीति जिस हिसाब से राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल रही है, उसमें मेरे साथियों वे लगातार मेरे साथ हैं, मेरे लिए मुझे राजनीति में या सार्वजनिक क्षेत्र में जिंदा रख रहे हैं। तो मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ। जीवन भर मैं उनकी ऋणी हूँ जो वो इस आयोजन को करते हैं। जिस तरह से आप नर्मदापुरम होशंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में आप विधायक थी, सोहागपुर की जो स्थिति है वर्तमान समय में आप कैसे देख रही हैं? जो अभी पक्ष में सत्ताधारी जो पार्टी है उनका काम किस तरह से है, किस तरह से आप अपनी नज़र में इस काम को देखती हैं? देखिए, ना केवल नर्मदापुरम या सोहागपुर विधानसभा बल्कि मेरा ऐसा मानना है कि पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के खिलाफ माहौल है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को खरीदकर सरकार बनाई, चुनी हुई सरकार को गिराया और फिर सरकार बनाई, तो निश्चित तौर पर हर क्षेत्र में हर व्यक्ति, हर मतदाता को ऐसा लगता है कि वो जैसे जिसके साथ छल हुआ हो। जिन जिन जगहों पर लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, जहां लोग जीते, आखिरकार वही लोग बिके और उन्होंने सरकार बदल दी। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि एक बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता है। दूसरी और बहुत बड़ी बात यह है कि किसानी के क्षेत्र में खाद मिल नहीं रहा, यूरिया मिल नहीं रहा, फसल के दाम नहीं मिल रहे, और मिल रहे हैं तो बहुत देर से, बहुत विलंब से मिल रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश में महंगाई की जो रफ्तार है उससे हर व्यक्ति, हर वर्ग का, गरीब अमीर छोटा बड़ा सब छोड़ दीजिए, व्यापारी किसान विद्यार्थी सबको, महिलाएं विशेष रूप से महिलाएं इस महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। और वो ऐसा मानती हैं और मैं कहती हूँ वो सच मानते हैं लोग कि ये सरकार की नीतियों के कारण महंगाई बढ़ी हुई है। तो ये मेरा मानना है कि प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है और कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। हमारी ऐसा विश्वास है कि 2023 में हम फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। ये तो बात हमने करी सरकार की पार्टियों की। एक आपके व्यक्तित्व की जो बात हम देखते हैं, एक काफ़ी आप एक कुशल वक्ता के रूप में जानी जाती हैं और आपके जो एक दृष्टिकोण है वो सबसे अलग होता है, अलग नज़रिए से आप समाज को देखना चाहती हैं। अब
चूँकि आप पार्टी में काम तो कर रही हैं और यदि आपको नेतृत्व मिलता है आगामी समय में तो आपका जो ध्येय क्या रहेगा यहाँ पे? देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि किसी भी विधायक को यदि वो चुनाव जीतता है, कि कोई भी प्रतिनिधि, विधायक अकेले की बात मैं नहीं करी, जिला पंचायत में, जनपद में, ग्राम पंचायत में कोई भी प्रतिनिधि चुनाव जीतते हैं, उनका मूल उद्देश्य होना चाहिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और वो सबके लिए उसको काम करना चाहिए और हर वर्ग के लिए उसको काम करना चाहिए। उसका दृष्टिकोण इतना बड़ा होना चाहिए कि वो जहाँ जिसकी भी मदद कर सकता है या उसके करने से उसकी नीति बनाने वाली हैसियत हो, जैसे विधायकों की होती है, तो वो वहाँ ये तय करे कि उसके क्षेत्र की क्या ज़रूरत है और उस पर सरकारें काम करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर प्रतिनिधि को ऐसा सोचना चाहिए और विशेष रूप से विधायकों और सांसदों को तो ज़रूर सोचना चाहिए जो कि कानून बनाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जो कि नीतियाँ बनाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो हर को अपने क्षेत्र के हिसाब से इस बात को ध्यान रखना चाहिए। सुहागपुर कहाँ पे छड़ रहा है? देखिए, सुहागपुर की जो तासीर है, मैं ऐसा मानती हूँ कि जो वर्तमान प्रतिनिधि है वो तासीर को, इस नस को पकड़ ही नहीं पाए। सुहागपुर में विधानसभा में, मैं पूरे नर्मदापुरम की बात करती हूँ, किसान संपन्न है, हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है, उसको ज़रूरत नहीं है किसी की, उसको आवश्यकता ये है कि जो वो नहीं कर सकता है वो प्रतिनिधि करे, माने नीतियाँ तय करे क्षेत्र अकेले के लिए, वो प्रतिनिधियों करना चाहिए। किसानों की सुविधा तुरंत हो क्षेत्र के लोगों को, वो प्रतिनिधियों करना चाहिए। बहुत छोटी बात होती है, आप भोपाल में जाकर विपणन संघ को फ़ोन करिए, इतना ही तो करना है, या एमडी विपणन संघ के पास पहुंच जाइए। प्रशासन ही बेलगाम माना जा रहा है। मेरा हमेशा से ऐसा मानना है कि चुने हुए प्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि हैं और प्रशासन उनका सेवक है। इस भाव से यदि लोग काम करेंगे तो वे कभी नहीं पीछे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें समय दिया। चूँकि आज यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वरिष्ठ हों चाहे बाल कांग्रेस हों, एक नई शब्दावली, एक नया शब्द मैंने यहाँ पर सुना। सभी का आज यहाँ पर आपको प्यार मिला और उम्मीद है इसी तरह से आपका नेतृत्व सबको मिलता रहेगा। जैसे आप ओजस्वी वक्ता हैं, एक अच्छा नेतृत्व, एक अच्छा व्यक्तित्व आपके पास है, वही व्यक्तित्व का मार्गदर्शन आने वाली पीढ़ी को मिले। विशेष तौर पर हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बेटियां हैं, वो आपके मार्गदर्शन में कुछ सीखें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। पुनः आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।